Hello, my beautiful souls. Welcome and welcome back to our own channel Starseed Messenger 777 Tarot. मेरा नाम है श्रेया और मैं आ गई हूँ फिर से आज आप लोगों के पास एक और न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेकर। और आज का जो टॉपिक है वो तो आप लोगों ने देख लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरह से रहेगा कि ये जो राखी पूर्णिमा का दिन आ रहा है 30 अगस्त को है राखी पूर्णिमा, जो कि बहुत 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 ऑस्पिशियस दिन माना जाता है। राखी पूर्णिमा के साथ साथ बहुत एनर्जीज में पॉजिटिव शिफ्ट्स देखने को मिलता है। ठीक है, बहुत ऑस्पिशियस दिन माना जाता है। तो हम देखेंगे कि इस राखी पूर्णिमा के साथ साथ आपके लाइफ में कौन सा वो साइकिल है जो कि कंप्लीट हो रहा है, क्या मेजर एक चेंज आने वाला है आपके लाइफ में, एंड हम ये भी चेक करेंगे कि कौन से गिफ्ट्स आपको मिल रहे हैं फ्रॉम डिवाइन विद दिस राखी पूर्णिमा। तो इसी रीडिंग के लिए मैंने यहाँ पर दो कार्ड्स रखा है। कार्ड नंबर 1 इज दिस सरस्वती माँ कार्ड, ठीक है, एंड कार्ड नंबर 2 इज दिस लक्ष्मी माँ कार्ड। ठीक है, तो आपको यहाँ से एक कार्ड इंट्यूटिवली चूज करना है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहां पर आपको कार्ड सिलेक्शन का अलग से टाइम कोड मिलेगा, जिसको टैप करते ही आप एक सेक्शन में चले जाओगे जहां पर आराम से बैठकर आप अपने लिए कार्ड सिलेक्ट कर सकते हो। एंड सिलेक्ट करने के बाद भी सिलेक्टेड कार्ड के साथ आपको टाइम कोड दिख जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसको टैप करते ही आपको अपना रीडिंग मिल जाएगा। ठीक है, यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टारसीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए, मुझे एक चांस देने के लिए कि मैं ऐसे अपने सोल ट्राइब यानी कि आप लोगों से मिल पा रही हूँ इस चैनल के थ्रू। थैंक यू सो मच, मुझे इतना प्यार, मुझे इतना सपोर्ट देने के लिए थैंक यू सो मच। तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले रीडिंग शुरू करते हैं। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों ने ये कार्ड चूज़ किया है, सरस्वती माँ का कार्ड चूज़ किया है इंट्यूटिवली, तो लेट्स सी ये जो राखी पूर्णिमा का दिन आ रहा है ऑन 30 अगस्त, इस दिन के साथ साथ कौन सा वो साइकिल है जो कि आप लोगों के लाइफ में कंप्लीट होने वाला है। एंड हम ये भी चेक करेंगे इसके बाद कि कौन से गिफ्ट्स आप रिसीव कर रहे हो फ्रॉम डिवाइन विद दिस राखी पूर्णिमा, क्योंकि राखी पूर्णिमा बहुत ऑस्पिशियस दिन माना जाता है, राइट। आप लोगों को पता होगा ये बात कि राखी पूर्णिमा कितना ऑस्पिशियस है। तो बहुत सारे पॉजिटिव शिफ्ट्स, एनर्जी शिफ्ट्स राखी पूर्णिमा के साथ साथ हम देख पाते हैं। ओके, आइए देखते हैं कौन सा वो साइकिल है जो आप लोगों के लाइफ में विद दिस राखी पूर्णिमा कंप्लीट हो रही है। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू फॉर गाइडिंग मी, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी, थैंक यू फॉर हेल्पिंग अस। Two of Cups, Five of Wands, beautiful, Ace of Pentacles, Nine of Cups, Ten of Pentacles, and bottom of the deck है Knight of Pentacles. What a beautiful reading, what beautiful cards, my God। चलिए तो एक एक करके बता देती हूँ। यहाँ पर मुझे आप लोगों के लव लाइफ में भी साइकिल्स कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है, एज वेल एज आप लोगों के करियर में भी मुझे दिख रहा है कि एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। ओके, और कितना ब्यूटीफुली वो जो भी साइकिल है वो कंप्लीट हो रहा है, अभी मैं वो बताऊंगी आप लोगों को। अगर मैं लव लाइफ के लिए पहले बात करूं तो मुझे दिख रहा है आप लोगों के लव लाइफ में फैमिली बीच में आ रहा है, ठीक है, या फिर आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स, झगड़े, बहुत कैओस हो रहे थे बहुत दिनों से। किसी किसी के लिए वो फैमिली मेम्बर्स की वजह से, किसी किसी के लिए बाहर की इंटरफेरेंस की वजह से, थर्ड पार्टी इशू की वजह से। लेकिन हाँ,
मिसअंडरस्टैंडिंग्स, झगड़े बहुत हो रहे थे, फैमिली नहीं मान रही थी, फैमिली से कॉन्सेप्ट नहीं मिल रही थी, उसकी वजह से झगड़े हो रहे थे। बहुत बहुत इश्यूज, बहुत कैओस क्रिएट हो गया था, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या ना करें। आपके पर्सन भी शायद सही तरीके से फ्यूचर की बात नहीं करते थे, जस्ट बिकॉज फैमिली की डर से, या फिर फ्यूचर की सोसाइटी क्या सोचेंगे, फैमिली अगर नहीं माने तो क्या होगा। बहुत झगड़े होते थे कमिटमेंट को लेकर भी, लेकिन ठीक से सही से कमिटमेंट शादी की बात वो नहीं करते थे। तो विद दिस राखी पूर्णिमा ये सारी की सारी जो एनर्जी है ये कंप्लीटली चेंज होने वाली है। आप अपने लव लाइफ में ये देखोगे कि आपके जो ये पर्सन है, आपके जो ये पार्टनर हैं, ये सामने से चल के आ रहे हैं, आपको वो कमिटमेंट, वो जो स्टेबल ऑफर होता है, जो स्टेबल प्रपोजल होता है, जिसको हम शादी की बात बोलना, या फिर चलो घर पे बात करते हैं, घर पे मनाने की बात करते हैं, शादी करने की बात करते हैं, ये सब कुछ कहेंगे। अगर आप दोनों के बीच में फैमिली आ रहे थे, ठीक है, अगर आप दोनों के बीच में बाहर के लोग बहुत आ रहे थे, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस था, और इसी वजह से आप दोनों एक नहीं हो पा रहे थे, तो विद दिस राखी पूर्णिमा आपकी इस इशू में एक अलग एनर्जी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, धीरे धीरे आपको दिखेगा कि ये जो कैओस है ये धीरे धीरे कम हो रहा है। ओके, धीरे धीरे आपके फैमिली लिबरल हो रही है, धीरे धीरे आपकी फैमिली आपकी या फिर आपके पर्सन की फैमिली जो भी बीच में आ रही थी वो फ्लेक्सिबल हो रही हैं। आप दोनों के बीच में से वो इशू धीरे धीरे हट रही है, फैमिली की कॉन्सेंट धीरे धीरे मिल रहा है, फैमिली धीरे धीरे आपको भी बोल रहे हैं कि अगर आपकी फैमिली इशू क्रिएट करे तो आपको बोलेंगे आपके फैमिली की ठीक है चलो उनसे बात करते हैं, देखते हैं कि ये पर्सन कैसा है क्या है। ठीक है, मतलब आपको दिखेगा कि धीरे धीरे आपकी जो फैमिली है वो मान रही है, ठीक है, आपकी शादी के लिए, आपके कनेक्शन के लिए। ओके, बाहर के जो भी इंटरफेरेंस हैं जिसकी वजह से आप और आपके पर्सन एक नहीं हो पा रहे थे, सुकून नहीं था, बहुत ज़्यादा कैओस हो रहा था, झगड़े वगैरह हो रहे थे, वो सब कुछ शांत हो जाएगा। आपके और आपके पर्सन के बीच में से हर एक थर्ड पार्टी सिचुएशन, थर्ड पर्सन हट जाएंगे और आप दोनों एक हो रहे हो। ठीक है, कमिंग आउट, ये जो बॉन्ड है, दिस बॉन्ड इज कमिंग आउट रियल स्ट्रॉन्ग, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, बहुत स्टेबिलिटी आप अपने लव लाइफ में देख रहे हो। ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी देख रहे हो आप अपने लव लाइफ में। तो कौन सा वो साइकिल कंप्लीट हो रहा है आपके लव लाइफ में? कंप्लीट हो रहा है कैओस, ओवर हो रहा है। ठीक है, थर्ड पार्टी इशू ओवर हो रहा है, आपके पर्सन अगर कमिटमेंट नहीं दे रहे थे वो ओवर हो रहा है, ये साइकिल कंप्लीट हो रहा है एंड न्यू साइकिल शुरू हो रहा है। न्यू साइकिल कैसा हो रहा है? आपके पर्सन कमिटमेंट, सिक्योर्ड ऑफर दे रहे हैं। ठीक है, आप अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टीज आ रहे थे तो वो रिमूव हो रहे हैं, रिजॉल्व हो रहे हैं। फैमिली अगर नहीं मान रही थी तो फैमिली धीरे धीरे मान रही है, ये आपको दिखेगा, ये एक न्यू साइकिल शुरू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या मुझे दिख रहा है कि अगर मैं करियर को लेकर बात करूं तो यस, करियर में बहुत स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा कंपटीशन आप लोग देख रहे थे, बहुत एग्जॉस्टेड हो रहे थे, क्योंकि जिसके लिए आप compete कर रहे थे, जिस चीज़ को लेकर आप compete कर रहे थे हासिल करने के लिए, जो भी हासिल करने के लिए आप compete कर रहे थे, जहाँ पर पहुँचने के लिए आप compete कर रहे थे, वहाँ पर तो पहुँच नहीं रहे थे, बस compete ही किए जा रहे थे, बस स्ट्रगल ही किए जा रहे थे, बस चैलेंजेस ही फेस किए जा रहे थे। ठीक है, रुकावटें, ऑब्स्टिकल्स, बहुत कुछ फेस कर रहे थे, लेकिन जो हासिल करना था वो हासिल नहीं हो पा रहा था, वहां से कुछ आता हुआ आपको नहीं दिख रहा था। करियर में नो प्रोग्रेस, नो ग्रोथ, जो आपको ऐसा लगता है ना कि काश ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, काश ये हो जाए मुझे मेरे करियर में, काश उतना सक्सेस मुझे मिल जाए, यहाँ से कुछ नहीं आता हुआ दिख रहा था। ठीक है, कुछ प्रोग्रेस नहीं, ग्रोथ नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप स्ट्रगल कर रहे थे ये दिख रहा था, आप चैलेंजेस फेस कर रहे थे ये दिख रहा था, आप रादर दिख रहा है अभी भी। ठीक है, आप एक ही साइड से बहुत ज़्यादा एफर्ट दे रहे थे, एक ही साइड से बहुत ज़्यादा हार्डवर्क पुट कर रहे थे और एग्जॉस्टेड हो रहे थे, सिर्फ यही साइकिल चल रहा था। ठीक है, तो ये साइकिल कंप्लीट होने वाला है विद दिस राखी पूर्णिमा एंड शुरू हो रहा है आपके करियर में एक न्यू साइकिल, जहां पर यस कंपटीशन जारी रहेगा। ऐसा नहीं है कि कंपटीशन कम लगने लगेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, जहां पर भी जिस भी करियर पाथ में आप हो, ठीक है, वहां पर ही आपको कंपटीशन इक्वली महसूस होगा। ये जो एनर्जी है, कॉम्पिटिटिव जो एनर्जी है वो बरकरार रहेगी, लेकिन उसके साथ साथ कहाँ चेंजेस आ रहे हैं न्यू साइकिल के साथ साथ, न्यू साइकिल में आप लोगों को न्यू पॉसिबिलिटीज, न्यू अपॉर्चुनिटीज दिखेगा।
ठीक है। अगर आप लोग न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू पॉसिबिलिटीज ढूंढ रहे थे तो यस, न्यू साइकिल के साथ साथ वो आपके करियर में आ रहा है। एंड उस वो ग्रैब करते ही आपको दिखेगा कि आपके फिनेंशियल एरिया में एक अलग स्टेबिलिटी, अलग सिक्योरिटी, फिनेंशियल फ्लो आपको दिख रहा है। ठीक है, मनी गेन, सैलरी राइज, ये सब कुछ होता हुआ मुझे दिख रहा है। फिनेंशियल एरिया को लेकर बिल्कुल भी चिंता नहीं करो। फिनेंशियल बिल्कुल ऐसी ही एक एनर्जी आपको दिखेंगे जहां पर फिनेंसेस, कॉइन्स फ्लो कर रहे हैं, शावर्ड हो रहे हैं आपके ऊपर। ठीक है, एक्स्ट्रा इनकम होने के लिए भी वेज बन जाएंगे। ओके, जिसके लिए भी आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, फाइट किए जा रहे थे, बहुत लड़ाई कर रहे थे कि करियर में वो हासिल हम कर पाए, लेकिन वो हासिल होता हुआ नहीं दिख रहा था। बट यस, ऑफ कोर्स अंडर द प्रोसेस था सब कुछ, जो कि इस न्यू साइकिल के साथ साथ आपको धीरे धीरे हासिल होता हुआ दिखेगा। ओके, और आप बहुत ज़्यादा फुलफिलमेंट फील करोगे, अंदर से फुलफिल्ड फील करोगे। ठीक है, अंदर से सुकून महसूस होगा। अंदर से एक होता है ना कि चलो अभी करियर धीरे धीरे वही उसी मुकाम तक जा रहा है जहां पर हम चाहते थे कि हमारा करियर जाए, वहीं तक हमारा करियर जा रहा है और हम वो विटनेस कर रहे हैं। तो अंदर से क्या फील होगा? ऑफ कोर्स सुकून फील होगी, राइट। वही एनर्जी आपको फील होने वाला है विद दिस राखी पूर्णिमा, क्योंकि साइकिल कंप्लीट हो रहा है। जो भी चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल्स, रुकावटें, सब कुछ, वो साइकिल कंप्लीट होकर ये ब्यूटीफुल साइकिल शुरू हो रहा है। ठीक है, एंड और एक चीज एक्स्ट्रा मैसेज मैं बता दूं आप लोगों को, विद दिस राखी पूर्णिमा आपका कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट विश जो कि काफी टाइम से आप कर रहे थे, ठीक है, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया, उस वही आपका विश हो सकता है, या फिर अगर जो मैंने बताया उसको छोड़ के भी अलग कुछ विश था या फिर विश है आपके लाइफ में, या फिर लाइफ को लेकर, किसी एक एरिया को लेकर बहुत टाइम से, वो पर्टिकुलर विश विद दिस राखी पूर्णिमा फुलफिल हो रही है। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं कि राखी पूर्णिमा के साथ साथ कौन सा वो मेजर चेंज है जो आप लोग देखने वाले हो अपने लाइफ में। ब्यूटीफुल, ये तो कार्ड्स आ रहे हैं तो कि मैं लूंगी। ठीक है, स्ट्रेंथ एंड जजमेंट, राखी पूर्णिमा इज अ टाइम आप लोगों के लिए, वो डिवाइन टाइमिंग साबित होने वाला है। मतलब जो भी आप मांग रहे थे अपने लव लाइफ को लेकर, करियर को लेकर, जो भी मैंने अभी बताया, ठीक है, वो आप मांग रहे थे, जो भी विश आप मांग रहे थे, उसके लिए एक डिवाइन टाइमिंग होती है ना, डिवाइन टाइमिंग के साथ साथ ही तो सब कुछ मिलता है ना। तो यस, दिस इज योर डिवाइन टाइमिंग, राखी पूर्णिमा इज योर डिवाइन टाइमिंग। और इसके साथ साथ आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है आपकी लाइफ बिल्कुल आपके हिसाब से चल रही है। ठीक है, आप जैसे आउट ऑफ कंट्रोल फील कर रहे थे, इम्बैलेंस फील कर रहे थे एरिया में, कि लव लाइफ में या फिर करियर एरिया में आप लोग बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस फेस कर रहे थे कि लाइफ को आप इस दिशा में लेके जाना चाहते हो, लेकिन लाइफ कहाँ पर जा रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी एक एनर्जी में आप अभी भी हो शायद, लेकिन राखी पूर्णिमा के बाद धीरे धीरे अचानक से आपको चेंज महसूस होना दिख जाएगा। ठीक है, आपको दिख जाएगा कि वो साइकिल ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है एंड जो न्यू साइकिल शुरू हुआ है उसके साथ साथ लाइफ बिल्कुल आपके हिसाब से चल रही है। मुझे बहुत स्ट्रांग शादी की वाइब्स दिख रही हैं। ठीक है, शादी फिक्स होना, एंगेजमेंट के डेट्स फिक्स होना, शादी के लिए फैमिली मान जाना, ये सब कुछ मुझे दिख रहा है। करियर में अलग स्ट्रेंथ, पावर में आ रहे हो। अगर प्रमोशन के लिए आप लोग वेट कर रहे थे तो प्रमोशन मिल रहा है। जो भी स्ट्रगल्स, जो भी ऑब्स्टिकल्स, जो भी रुकावटें आप चैलेंजेस फेस कर रहे थे करियर में, उसका साइकिल कंप्लीट होकर न्यू साइकिल के साथ साथ आप अपने पावर में आ रहे हो, करियर पावर में आ रहा है। करियर में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, फिनेंशियल फ्लो बहुत हो रहा है। चाहे करियर में आप बिजनेस करते हो, स्टूडेंट हो, जॉब करते हो, आपको वो दिख रहा है जो आपको चाहिए था करियर से। करियर वहीं जा रहा है, उसी मुकाम तक जा रहा है जहां तक आपको लेके जाना था। कोई एक ऑफर बहुत स्ट्रांग मुझे दिख रहा है, कोई एक ऑफर आपको हासिल हो रहा है करियर में। जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकता है, या फिर कोई एक ब्रेक थ्रू, कोई एक ऐसा ऑर्डर, कॉन्ट्रैक्ट, लोन के लिए अगर आपने अप्लाई किया था तो वो लोन अप्रूव हो रहा है। लेकिन कोई एक अपॉर्चुनिटी, कोई एक दरवाजा आपके करियर के लिए अनलॉक हो रहा है, जिसके थ्रू आपको बहुत फिनेंशियल गेन मिल रहा है। ठीक है, बहुत स्टेबिलिटी, बहुत सिक्योरिटी, करियर को लेकर जो भी प्लानिंग आपने किया था वो प्लानिंग अच्छे से इम्प्लीमेंटेड, सक्सेसफुल हो रहा है, ये आपको दिखेगा।
जिसकी एनर्जी बहुत स्लो थी अब वो स्लो नहीं है, अब डिलेज आर ओवर, डिवाइन टाइमिंग आ गई है, ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन सा वो गिफ्ट है जो कि आपको मिलने वाला है विथ दिस राखी पूर्णिमा। आप लोगों को कौन से गिफ्ट दिए जा रहे हैं। ब्यूटिफुल, आर्कएंजल माइकल की ऊर्जा है। तो सबसे पहला जो गिफ्ट है वो है स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी हर एक एरिया में। द फर्स्ट गिफ्ट दैट इज कमिंग फॉरवर्ड इज स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ। जहां जहां पर आपको इनसिक्योर फील हो रहा था, कंफ्यूज फील हो रही थी, वहां पर क्लियरिटी आ जाएगा। कंफ्यूज इम्बैलेंस एनर्जी से आप बाहर आ रहे हो, दिस इज वन ऑफ योर गिफ्ट। New beginning, wow, with a lot of happiness, joy, abundance, prosperity. Sun is the most positive card. तो ये next gift आ रहा है आपके लिए। And the third one is Archangel शामिल जी की ऊर्जा है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है आपको कि द थर्ड गिफ्ट वुड बी योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बहुत बूस्टअप होने वाला है, क्योंकि आप अपने लाइफ में हर एक एरिया, लव लाइफ, करियर एरिया, विश जो भी कर रहे थे वो सब कुछ पॉजिटिव होता हुआ दिखेगा, विश फुलफिल होता हुआ दिखेगा आपको। तो कैसा होगा, कैसा फील करोगे आप। ऑफ कोर्स आपकी जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत बहुत बूस्टअप हो जाएगा। ठीक है, आपको अपने ऊपर भरोसा आने लगेगा कि येस आई कैन डू दिस, आई एम मेड आउट ऑफ स्टार्स एंड आई मैटर, एंड मैं एक मिनी यूनिवर्स हूँ। तो मैंने जो भी भगवान से मांगा था वो भगवान ने मुझे दे दिया। इसका मतलब आई एम दिस कॉन्फिडेंट, आई एम दिस स्ट्रॉन्ग। तो ये 3 गिफ्ट्स आपको हासिल हो रहे हैं। ठीक है, और भी देखते हैं, क्योंकि ये राखी पूर्णिमा के लिए हम रीडिंग कर रहे हैं तो ऑफकोर्स कान्हा जी के डेक से कार्ड्स निकालना तो बनता है। कान्हा जी क्या कहना चाहते हैं आपको फॉर दिस राखी पूर्णिमा, देखते हैं। थैंक यू कान्हा जी। फ्लो विद रिदम, आगे बढ़ते चले जाओ, जो भी आपको मिलना है वो मिल जाएगा विद दिस राखी पूर्णिमा, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग हैज़ कम। तो मैंने कहा कि जो क्या साइकिल कंप्लीट होगा, मैंने ऑलरेडी बता दिया क्या साइकिल एंड होने वाला है। जो भी चैलेंजेस वाला जो साइकिल था, ठीक है, जहाँ पर बहुत चैलेंज फेस कर रहे थे, थर्ड पार्टी इशू फेस कर रहे थे, इनसिक्योरिटी फेस कर रहे थे, अनस्टेबल एनर्जी था, इम्बैलेंस एनर्जी था, वो जो साइकिल है वो एंड होने वाला है। ठीक है, और क्या बताना चाहते हो। द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप, ओके। तो मे बी राखी पूर्णिमा के साथ साथ आपके जो पर्सनल लाइफ के बॉन्ड्स हैं, फ्रेंड्स के साथ हो या फिर नियर एंड डियर वंस के साथ हो, वो हर एक बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होके आ रहा है। ठीक है, आपको हर एक साइड से बहुत कोऑपरेशन, बहुत हेल्प दिखेगा। ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। न्यू फ्रेंड्स बना रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। और जो भी न्यू फ्रेंड्स आप बना रहे हो वो आगे चल के ऐसा बोलते हैं ना कि अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। ठीक है, वैसे ही फ्रेंड्स आप बना रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। न्यू क्रिएशन, यस, न्यू साइकिल, सन का भी कार्ड यहाँ पर आया था। तो न्यूली क्रिएटेड हो रहा है सब कुछ, जहां पर आपको वो सब कुछ दिख रहा है जो आपने मांगा था भगवान से। ओके, डिविनिटी इज वर्किंग फॉर यू, डिवाइन काम कर रहे थे आपके लिए। और इसी राखी पूर्णिमा के साथ साथ आपको दिख जाएगा कि यस, कान्हा जी मेरे लिए काम कर रहे थे, कान्हा जी ने सब कुछ नोटिस किया, डिवाइन ने सब कुछ नोटिस किया। और अभी जब डिवाइन टाइमिंग आ गई है तो मुझे एक एक करके सब कुछ मिलता चला जा रहा है। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। बट दैट्स ऑल। आई होप कि रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों ने अपने लिए लक्ष्मी माँ का कार्ड चूज़ किया है इंट्यूटिवली, तो आइए देखते हैं। ये जो राखी पूर्णिमा आ रहा है, राखी पूर्णिमा का जो दिन है जो कि 30th of August को है, इस राखी पूर्णिमा के साथ साथ आप लोगों के लाइफ में वो कौन सा साइकिल है, वो कौन सा एक साइकिल है जो कि कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, एंड साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि कौन से गिफ्ट्स आपको मिल रहे हैं फ्रॉम डिवाइन विद दिस राखी पूर्णिमा। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले मैं ये चेक करूंगी आप लोगों के लिए कि कौन सा वो साइकिल है जो कि कंप्लीट हो रहा है विद दिस राखी पूर्णिमा। थैंक यू डिवाइन।
Thank you so much. Thank you for helping me out. Thank you for guiding me. ओके, चैरियट हो रहा है। कौन सा वो साइकिल है जो कि कंप्लीट हो रहा है विद दिस राखी पूर्णिमा। डेविल, नाइस, बहुत बेहतरीन एनर्जी निकल के आ रही है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड हर्मिट, ये भी 9 का कार्ड है, ये भी 9 का कार्ड है, और 9 इज द नंबर ऑफ कंप्लीशन। बॉटम ऑफ द डेक आ रहा है स्ट्रेंथ। ठीक है, ये 2 कार्ड्स आ गए, ले लेती हूँ मैं। ठीक है, तो अगर अभी की एनर्जी मैं कहूँ तो मुझे दिख रहा है कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा आपकी जो हालत है वो बहुत ही ज़्यादा बहुत बुरे हालत में हो आप। ठीक है, बहुत ज़्यादा बर्डन्ड हो गए हो आप। और बर्डन क्यों हो गए हो? क्योंकि लाइफ बिल्कुल भी सही नहीं चल रही है, कोई भी काम नहीं बन रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने नज़र लगा दिया हो। ओके, किसी ने ब्लैक मैजिक किया हो, ऐसा लगता है। क्योंकि काम बनते बनते रुक जाते हैं। काम आप कुछ सोचते हो, एक्सपेक्टेड तरीके से वो होता नहीं है और सब कुछ बिखर जाता है। ठीक है, बहुत ही बुरे हालत में हो आप। अगर करेंटली मैं बोलूँ तो हर एक साइड में इम्बैलेंस, हर एक साइड में, हर एक एरिया में इम्बैलेंस। काम नहीं बन रहा है, ये एक अलग चिंता है। लाइफ को लेकर बहुत डिससेटिस्फाइड हो, क्योंकि आपको ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि लाइफ आपको कहाँ लीड कर रही है। आपको बेसिकली कहाँ जाने की ज़रूरत है, किस दिशा में जाने की ज़रूरत है, जहाँ पर जाने से थोड़ा सा आपको अच्छा फील हो, आपको स्टेबिलिटी दिखे, आपको सिक्योरिटी दिखे। क्योंकि कुछ भी आपको फिलहाल भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ रुकावटें दिख रही हैं, सिर्फ और सिर्फ ट्रैप्ड फीलिंग हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने आपको बांध दिया है कहीं पर, और जहाँ पर भी आपको बांधा गया है उस जगह को उस जगह पे बिल्कुल आप खुश नहीं हो। मतलब आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो रहे हो, डार्कनेस बहुत फील हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ये मतलब इतने बुरे दिन कब खत्म होंगे अभी। ऑफ कोर्स बुरे दिन देख रहे हो तो अंदर से सुकून भी महसूस नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि सब कुछ खत्म हो गया है और हमको नहीं पता कि सब कुछ फिर से कैसे ठीक हम करें या फिर कैसे ठीक हो सकता है। ओके, बहुत डिससेटिस्फाइड हो लाइफ को लेकर, बहुत डिसअपॉइंटेड हो लाइफ को लेकर फिलहाल अभी। और जहाँ पर भी करेंटली अभी हो, चाहे वो करियर में किसी कंपनी में हो, कोई भी करियर पाथ में हो, या फिर किसी भी रिलेशनशिप में हो, लाइफ में कहीं पर भी किसी भी स्टेज में अभी आप हो, जिस भी स्टेज में अभी आप हो, वहाँ पर आप बिल्कुल भी खुश नहीं हो। बहुत टॉक्सिसिटी महसूस कर रहे हो आप, चाहे वो कोई रिलेशनशिप हो, चाहे वो कोई करियर एरिया हो, बहुत टॉक्सिक महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आपको छोड़ना चाहिए, वो वहाँ से आपको निकल जाना चाहिए, लेकिन आप बाहर भी नहीं जा पा रहे हो, वॉक अवे भी नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हो कि आप करोगे तो क्या करोगे, क्या करना चाहिए आपको। आप ना ही जहाँ पर हो वहाँ पर खुश हो, ना ही आप वहाँ से बाहर जा पा रहे हो, क्योंकि उसके लिए भी जो स्ट्रेंथ की ज़रूरत है वो भी नहीं है। ठीक है, आपके दिमाग में बहुत चिंता, बहुत रिस्क फैक्टर्स चल रहे हैं। ठीक है, अगर रिलेशनशिप की बात है ये, तो आप सोच रहे हो कि अगर इस कनेक्शन को हम छोड़ दें तो एक अलग कोडिपेंडेंसी एनर्जी आ रही है। मतलब छोड़ भी नहीं पा रहे हो, रह भी नहीं पा रहे हो, बहुत टॉक्सिक एनर्जी है, बहुत टॉक्सिक एनर्जी है। राइट, यही मुझे दिख रही है। बहुत टॉक्सिसिटी में हो आप। ऐसा नहीं है कि आप टॉक्सिसिटी देख रहे हो, आप डिसअपॉइंटमेंट महसूस करो, आप डिससेटिस्फाइड फील करो, इसीलिए आपके जो ये बर्डन है, ठीक है, मतलब आप वहाँ पर काम नहीं कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप हार्डवर्क नहीं दे रहे हो, आप एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, आप काम नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ बैठे हुए हो।
दुख में, डिप्रेशन में, नहीं, ऐसी ऐसी बात नहीं है, ऐसी एनर्जी नहीं दिख रही है मुझे। आपको डिसअपॉइंटमेंट महसूस हो रही है, आपको ट्रैप्ड फील हो रही है, लेकिन उसके बाद भी आप एनर्जी दिए जा रहे हो, ठीक है। और आप इंतज़ार कर रहे हो कि कभी तो मुझे वापस मिलेगा, कभी तो मेरे जो दिन हैं वो सही हो जाएंगे, कभी तो भगवान नोटिस करेंगे मेरी एनर्जीज़ को, कभी तो मुझे सुख मिलेगा, लेकिन नहीं पता कब है वो। और कभी कभार तो आपको ऐसा भी लगता है कि किसी ने शायद नज़र लगा दिया हो, किसी ने शायद ब्लैक मैजिक किया हो, या फिर किसी किसी के लिए ये भी मुझे दिख रहा है कि आपको पता है कि ये कार्मिक साइकिल है, लेकिन ये नहीं पता कि कब तक ये चलेंगे। और ऐसा भी लगता है कि इतना बुरा तो किसी के साथ नहीं किया था, या फिर किया है इस जन्म में, फिर हमारे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। जहाँ पर भी जाते हो काम बिगड़ता जा रहा है, पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी। कंफ्यूज हो, कोई क्लियरिटी नहीं है, लॉस्ट फील कर रहे हो कि कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है जहाँ से हम थोड़ा सा सुख महसूस करें जिस रास्ते पे चल के, राइट। यही एनर्जी निकल के आ रही है। तो अभी कौन सा वो साइकिल कंप्लीट हो रहा है, यही टॉक्सिक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। मतलब ये जो टॉक्सिसिटी आप झेल रहे हो, जिस भी एरिया में आप जो ये ट्रैप्ड फील कर रहे हो, डार्क फील कर रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे कि आप सुख खुशियां ढूंढ रहे हो लेकिन आपको मिल नहीं रही हैं, हर एक साइड से काम बिगड़ता चला जा रहा है, लॉसेस झेल रहे हो, ठीक है, एक्सपेक्टेशंस हर्ट हो रहे हैं, बहुत लोनलीनेस फील करते हो अपने पर्सनल लाइफ में, बहुत लो फील करते हो, ठीक है, बहुत रुकावटें, सब कुछ खत्म हो रहा है, कुछ शुरू होता हुआ नहीं दिख रहा है, ऐसा फील हो रहा है। ये जो साइकिल ये कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, ये कंप्लीट बेसिकली एंड हो रहा है, मैं ऐसे बोलूंगी, ओके। ये जो बर्डन की एनर्जी है और चला नहीं जा रहा है, लेकिन आप रुक भी नहीं रहे हो, आप चलते जा रहे हो, लेकिन हाँ बात यह है कि चला नहीं जा रहा है, मतलब आप बहुत टायर्ड फील कर रहे हो। ये जो एनर्जी है ये कंप्लीट हो रहा है, एंड हो रहा है। और उसके साथ साथ कैसी एक एनर्जी शुरू हो रही है, कैसी एक साइकिल शुरू हो रही है, वो भी बता देती हूँ। एक ऐसा साइकिल जहां पर आपको क्लियरिटी मिलेगा, ठीक है। मैं ये भी आप लोगों के लिए कह दूं कि इस साइकिल के साथ साथ कुछ एक चीज आपके लाइफ से बाहर जा सकता है, ठीक है। कोई एक पर्सन हो सकता है, ये करियर में कोई एक करियर चॉइस, करियर पाथ, कोई एक कंपनी को आप लेट गो कर रहे हो या फिर आपसे छीना जा रहा है, ठीक है। क्योंकि है तो वो टॉक्सिक, लेकिन आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो, बेसिकली वो भी एनर्जी मुझे दिख रही है। आप चेन्ड फील कर रहे हो, आप ट्रैप्ड फील कर रहे हो, आप वहां पर खुश नहीं हो, लेकिन आप लेट गो भी नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो वो चीज आपसे लेट गो करवाया जाएगा, चाहे वो कोई सिचुएशन हो, करियर कोई चॉइस हो, कंपनी हो, या फिर कोई पर्सन हो, ठीक है। जो भी आपके लाइफ में टॉक्सिक है, जिसकी वजह से आप इस डेविल एनर्जी से, आप एम्परर की एनर्जी में नहीं आ पा रहे हो, क्योंकि आपके लिए ये स्टेबिलिटी, ये सिक्योरिटी, ये सक्सेस रखा हुआ है। जस्ट बिकॉज आप इस चीज को लेट गो नहीं कर पा रहे हो, आपको पता है कि ये चीज आपको सर्व नहीं कर रही है, ये पर्सन आपको सर्व नहीं कर रही है, कंपनी या करियर पाथ आपको सर्व नहीं कर रही, लेकिन फिर भी आप छोड़ नहीं पा रहे हो, वो आपसे लेट गो करवाया जाएगा। वो एंडिंग आप देख सकते हो विद दिस राखी पूर्णिमा। और क्यों एंड होगा ये भी मैं बता दूं, क्योंकि आपको खुशियां मिलने का जो टाइम है वो आ गया है, ठीक है। हैप्पीनेस मिलने का जो वक्त है वो आ गया है अभी, और यहां पर बंधे हुए रहोगे तो आप कभी भी हैप्पीनेस की तरफ नहीं जा पाओगे। तो अगर इस राखी पूर्णिमा के साथ साथ जो भी एंड हो रहा है, समझ जाओ कि वो आपके लिए बेहतर नहीं बेहतरीन है, क्योंकि उस एंडिंग से ही आप को मिलेगा वो सक्सेस, वो हैप्पीनेस, वो रिवॉर्ड जिसके लिए आप वेट करो, जो ये एनर्जी, ये जो भी चीज, पर्सन, जो भी कुछ है वो नहीं प्रोवाइड कर सकता आपको, ठीक है। तो ये बेसिकली एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। कौन सा साइकिल कंप्लीट हो रहा है, एंड हो रहा है? डिससैटिस्फैक्शन का साइकिल, जहां पर आपको बहुत पेन, बहुत दुख, बहुत तकलीफ, टॉक्सिसिटी झेलना पड़ रहा है, डार्कनेस झेलनी पड़ी है, जहां पर जिस साइकिल में आपका काम हर बार बनते बनते भी बिगड़ रहा है, लॉसेस देख रहे हो आप लोग, ठीक है, लोनली फील कर रहे हो, बर्डनड हो रहे हो धीरे धीरे, और चला नहीं जा रहा है, कंफ्यूज, इनडिसिसिव, ये जो भी एनर्जी है, इसका जो साइकिल है ये एंड हो रहा है, ठीक है। और इस साइकिल के साथ साथ इस एनर्जी का तो एंड होना ही है, होगा ही, और इस एनर्जी के साथ साथ कोई एक चीज, कोई एक पर्सन, कोई एक कंपनी हो सकता है, कुछ भी एक वो चीज है, एक वो व्हाट टू से, पर्सन, कंपनी, सिचुएशन, जो भी है, ठीक है।
जो कि कार्मिक है, जो कि आपको सर्व नहीं कर रही है, उस साइकिल के साथ साथ वो भी आपके लाइफ से बाहर जा रहा है। और बाहर जाने पर क्या आ रहा है? न्यू बिगिनिंग। और न्यू बिगिनिंग में क्या दिख रहा है आपको? न्यू जॉब ऑफर्स, न्यू बिजनेस प्लान्स, न्यू बिजनेस ऑफर्स, न्यू ब्रेक थ्रूज, ठीक है। जो भी कुछ आप खो रहे हो वो आप भूलने वाले हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा न्यू साइकिल के साथ साथ सक्सेस मिल रहा है, इतना ज़्यादा स्टेबिलिटी, इतना ज़्यादा सिक्योरिटी आपको मिल रहा है। जहाँ पर भी जो भी आपने हार्डवर्क दिया है, ठीक है, पास्ट में, वहां से तो आपको वापस नहीं मिला, लेकिन इस न्यू बिगिनिंग से आपको वो हर एक हार्डवर्क का फल आपको मिलने वाला है। खाली हाथ आप नहीं लौटने वाले हो, ठीक है। ये जो डिससेटिस्फैक्शन है, यहाँ से बाहर आकर आप इस स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आ रहे हो, एम्परर की एनर्जी में, जहाँ पर रिस्पेक्ट आप गेन कर रहे हो, लोग आपको, सोसाइटी में लोग आपको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहे हो आप, आपके अंडर लोग काम कर रहे हैं, आपकी डेजिग्नेशन हाई हो रहा है, ठीक है। जो आपने ड्रीम किया था अपने लाइफ को लेकर, ओके, कि अगर पर्सनल लाइफ को लेकर भी हम बात करें, ओके, जहाँ पर जो भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करना था, जहाँ पर आपको कमिटमेंट, स्टेबिलिटी की ज़रूरत थी, वो जो ड्रीम किया था आपने, जो कि आपको यहाँ से नहीं मिल रहा था, ठीक है, वो आपके लाइफ से बाहर, वो चीज़, वो पर्सन आपके लाइफ से बाहर होते ही न्यू जो एनर्जी आपको दिखेगी, ठीक है, न्यू जो पर्सन, न्यू जो कंपनी, न्यू जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, उस न्यूनेस के साथ साथ आपको दिख जाएगा स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, वाओ, सक्सेस। एंड यू नो, मुझे ये भी दिख रहा है कि ये जो एंडिंग, ये जो भी कुछ आपने देखा, ये कार्मिक साइकिल था जो कि एंड हो रहा है ऑफकोर्स राखी पूर्णिमा के साथ। और आपको बोला भी जा रहा है कि इस चीज़ को एक्सपीरियंस के तौर पे लो, आगे बहुत हेल्प करेगा ये एक्सपीरियंस आपको, ठीक है। आप अपने पावर में आ रहे हो, जो आपने बस ड्रीम किया था वो हो रहा है विद दिस न्यू बिगिनिंग, ठीक है। क्योंकि वो जो एंडिंग हो रहा है, वो एंडिंग नहीं, वो बेसिकली ब्लेसिंग है आपके लिए। चलिए देखते हैं अभी कि राखी पूर्णिमा के साथ साथ कौन सा वो मेजर चेंज आ रहा है। एम्प्रेस, ब्यूटिफुल। आपके पर्सनल लाइफ में जो मेजर चेंज मुझे दिख रहा है वो है अबांडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हो आप, प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट कर रहे हो आप, न्यू क्रिएशन, कुछ न्यू क्रिएटेड हो रहा है, ठीक है। और इस न्यू क्रिएशन, इस न्यू साइकिल के साथ साथ क्या हो रहा है, आप कॉन्फिडेंट हो रहे हो, ठीक है। आप के जो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में जो विश है, मुझे लव चाहिए, मुझे सक्सेस चाहिए, वो फुलफिल होता हुआ आपको दिखेगा। बहुत प्रॉस्पेरिटी, सक्सेसफुल होने के लिए जो साइकिल चाहिए था आपको, वो साइकिल शुरू हो रहा है। और विद दिस साइकिल धीरे धीरे आपको दिखेगा कि फिनेंशियली आप बहुत हाई हो रहे हो, ठीक है, फिनेंशियल फ्लो आपको बहुत दिख रहे हैं। एंड आपकी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ब्यूटिफुली इम्प्रूव हो रही है, ठीक है। द व्हील ऑफ फॉर्चून, टेबल इज टर्निंग डियर, ठीक है। आपका जो ये किस्मत का पहिया, ये घूमने वाला है, बहुत हो गया अभी ये डार्क एनर्जी, अभी आपको सुख सुख और सिर्फ सुख मिलने वाला है। चलिए देखते हैं। अच्छा, इस राखी पूर्णिमा के साथ साथ ये भी मैं बता दूं कि अगर यहाँ पर कोई है जो काफ़ी टाइम से कंसीव करने के बारे में सोच रहे थे लेकिन हो नहीं पा रहा था, और बहुत दर्द, बहुत तकलीफ आप झेल रहे थे, तो डोंट वरी, आप लोग कंसीव कर रहे हो, ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है मेजर चेंज। चलिए अभी देखते हैं राखी पूर्णिमा के साथ साथ गिफ्ट्स क्या मिल रहे हैं आप लोगों को फ्रॉम डिवाइन। कौन से वो गिफ्ट्स हैं जो कि डिवाइन आप तक भेजने वाले हैं विद दिस राखी पूर्णिमा। मैन होल्डिंग अ कॉइन, माई गॉड, फिनेंशियल फ्लो, फिनेंशियल एरिया में स्टेबिलिटी, फिनेंशियल एरिया में सिक्योरिटी, न्यू जॉब ऑफर, न्यू अपॉर्चुनिटीज, जो जॉब अपॉर्चुनिटी आपको वो देने वाला है जो आपको करंट कंपनी, करंट जॉब अपॉर्चुनिटी, जॉब नहीं दे पा रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप बिजनेस अगर करते हो या फिर अगर रिसेंटली लॉसेज झेला है तो वो लॉस रिकवर कर रहे हो, न्यू बिजनेस शुरू हो रहा है, न्यू क्रिएशन, न्यू डोर अनलॉक हो रहा है आपके करियर में, ठीक है। न्यू इनकम का जो वे है वो अनलॉक हो रहा है आपके करियर में, एक हायर डेजिग्नेशन मिल रहा है, बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपके करियर में, जिसके साथ साथ बहुत फिनेंशियल फ्लो, बहुत सिक्योरिटी, बहुत सक्सेस, बहुत स्टेबिलिटी आप देखने वाले हो। तो गिफ्ट नंबर 1 इज दिस। गिफ्ट नंबर 2 क्या मिल रहा है आपको?
वॉकिंग अवे से मैंने कहा ना कि आपको लेट गो करवाया जाएगा, वो जो भी चीज़, जो भी पर्सन है जो आपको सर्व नहीं कर रहा है, ठीक है, किसी ना किसी तरीके से आपको लेट गो करवाया जाएगा फॉर श्योर। आप वॉक अवे कर रहे हो फ्रॉम, आपको वो स्ट्रेंथ दिया जा रहा है ताकि आप वॉक अवे कर पाओ फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ नेगेटिविटीज, ठीक है, जो कि आप वॉक अवे नहीं कर पा रहे थे। बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंसी महसूस कर रहे थे कि हमको यहाँ पर नहीं रहना, लेकिन हम छोड़ भी नहीं पा रहे हैं, हम जा भी नहीं पा रहे हैं बाहर। तो आप बाहर जा रहे हो, आप डिसीजन ले रहे हो कि येस आई नीड टू वॉक अवे फ्रॉम दिस पर्सन, फ्रॉम दिस टॉक्सिक पर्सन, टॉक्सिक कनेक्शन, टॉक्सिक कंपनी, टॉक्सिक जॉब, वॉट एवर इट इज, ओके, टॉक्सिक करियर चॉइस, वॉट एवर इट इज, ठीक है। आप वॉक अवे कर रहे हो फ्रॉम सैडनेस, आपको वॉक अवे करवाया जा रहा है फ्रॉम सैडनेस, फ्रॉम डिससेटिस्फैक्शन, फ्रॉम लॉसेस, फ्रॉम इम्बैलेंस, फ्रॉम बर्डन, वॉट एवर नेगेटिव एनर्जी यू आर फेसिंग, यू आर डीलिंग विथ राइट नाउ, ठीक है। हर एक नेगेटिविटी से आप वॉक अवे कर रहे हो। दिस इज अनदर गिफ्ट्स जो कि आ रहा है, और ये कार्ड आ रहा था 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल की एनर्जी है। इसके साथ साथ आपके गिफ्ट्स ये आ रहे हैं कि आप डिवाइन के साथ अलाइंड हो रहे हो, ओके, डिवाइन के साथ अलाइंड हो रहे हो, आपकी कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है, आप डिवाइन के साथ अलाइंड हो रहे हो। तो दिस इज वन ऑफ योर गिफ्ट डियर। आप जो भी, इसी यहाँ पर थिंकिंग का कार्ड है, तो आप जो भी सोचोगे आपको वो पावर दिया जा रहा है गिफ्ट के तौर पे, कि जो भी आप सोचोगे, जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे, वही बहुत जल्दी आप मैनिफेस्ट रियलिटी में बदल सकते हो। तो बहुत सोच समझ कर आपको अवेयर होकर आपको सोचना है, ठीक है, बहुत अवेयर रहना है, बहुत कॉन्शियस रहना है कि आप चीज़ों को लेकर कैसे सोच रहे हो। क्योंकि अगर आपने फिर से नेगेटिव सोच लिया, फिर से कहीं पर भी कुछ गलत सोच लिया, वर्स्ट के सिनेरियो सोच लिया, ठीक है, या फिर पास्ट के बारे में भी सोच लिया कि अभी तो अच्छा टाइम दिख रहा है, लेकिन पास्ट में कितना कुछ झेला था हमने, वो भी अगर सोच लिया आपने, तो वो फिर से मैनिफेस्ट हो सकता है, वो फिर से आप अट्रैक्ट कर सकते हो। तो नहीं करना है, अवेयर होकर सोचो। ये एक गिफ्ट है, क्योंकि आप जो भी सोचोगे वही आप रियलिटी में बदल पाओगे, ठीक है। दिस इज वन ऑफ योर गिफ्ट दैट इज कमिंग फॉरवर्ड। चलिए भी देखते हैं, राखी पूर्णिमा के लिए रीडिंग कर रहे हैं, और कान्हा जी के डेक से अगर कार्ड्स नहीं निकाला हमने तो क्या ही किया। कान्हा जी क्या कहना चाहते हैं, लेट्स सी टू यू गाइस फॉर राखी पूर्णिमा। कान्हा जी की तरफ से क्या आ रहा है, ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, सो बी ओपन। आपको बोला जा रहा है ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, वो ओपन रही हैं। ये कार्ड ये भी कह रहा है, आई नो, कि एंडिंग जब होता है ना, तो हम रिजिड हो जाते हैं। कुछ चीज़ हमारे लाइफ से बाहर जा रहे हैं, उसको रोकने की कोशिश करते हैं। हमको पता होता है कि वो टॉक्सिक है, वो हमको सर्व नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी चेंज से डरते हैं हम कि अरे नहीं 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 जाना चाहिए, वो चीज़ हाथ से नहीं जाना चाहिए, इसको लेट गो नहीं करना चाहिए। तो कान्हा जी वो बोलना चाहते हैं कि अगर आपको खुशियाँ चाहिए, सेटिस्फैक्शन चाहिए, तो जो चीज़ आपके लाइफ से बाहर जा रही है उसको बाहर जाने दे। बी ओपन, ठीक है, भगवान के ऊपर सरेंडर करके देखे, ठीक है। वो चीज़ जो एंड हो रहा है वो बेसिकली एंडिंग नहीं है, वो ब्लेसिंग है आपके लिए, ताकि आपको ये पॉजिटिव एनर्जी मिल सके जो आप डिजर्व करते हो, ठीक है, जो ताकि ये गिफ्ट्स आपको मिल सके, ओके। तो ओपन रहिए, चेंज को रिजिड होकर रोकने की कोशिश ना करें आप लोग प्लीज़। और भी देखते हैं क्या आ रहा है, टाइम टू मूव ऑन। सी, आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। ये जो भी टॉक्सिक चीज़ आपको फील हो रही है, प्लीज़ लेट गो करें उस चीज़ को, ठीक है। कुछ न्यू ढूंढने की कोशिश करें, कुछ न्यू शुरू करने की कोशिश करें। डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी, नेगेटिव नहीं होना है, क्योंकि मैंने कहा ही कि आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव अट्रैक्ट करोगे। डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं सोचना है, पॉजिटिव होकर रहना है, ओके। और भी क्या देखते हैं, क्या आपको बोला जा रहा है। थैंक यू कान्हा जी, प्लीज़ बता दीजिए। डिविनिटी इज वर्किंग फॉर यू, कान्हा जी आपके लिए वर्क कर रहे हैं, डिवाइन आपके लिए वर्क कर रहे हैं। सो डू नॉट वरी, आपको जो चाहिए था वही मिलने के लिए ये एंडिंग होगा, वही मिलने के लिए साइकिल कंप्लीट होगा। तो साइकिल को कंप्लीट होने दो, ताकि आपको वो मिले जो आपको चाहिए। आप रिजिड रहोगे तो आप खुद वो चूज कर रहे हो कि नहीं नहीं मुझे ये टॉक्सिक चीज़ ही चाहिए, ठीक है, फिर भगवान को जाकर कंप्लेन नहीं करना है, ओके। लॉ ऑफ कर्मा, आपने बहुत कुछ किया है, आपने बहुत कुछ एफर्ट दिया है, ठीक है,
बहुत प्यार दिया है, बहुत प्योर एनर्जी आपने इस जगह पर, जहाँ पर भी आपको इशू फेस आप कर रहे हो वहाँ पर आपने बहुत एफर्ट दिया, बहुत अच्छी एनर्जी प्रोवाइड किया, उसका ही फल आपको धीरे धीरे मिलने वाला है और जो कि बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है। ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी निकल के आ रही है। एंड इस कार्ड के साथ साथ मुझे ये भी सुनाई दे रहा है कि कोई एक कार्मिक साइकिल है जो कि कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, with this राखी पूर्णिमा, which is a very positive thing. So that's all. I hope कि ये रीडिंग आपके लिए अच्छा रहेगा। आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो अगर अच्छी लगी हो ये रीडिंग तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट दैट्स ऑल, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।